तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। शुक्रवार और शनिवार को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, हिंदी का यह हमारा प्रथम वीडियो है और प्रथम वीडियो की शुरुआत हम कुछ ज़रूरी बातें से करें। ठीक है। सर्वप्रथम ज़रूरी बात यह है कि यह हिंदी का क्लास सिर्फ किसके लिए है? तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं में एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। जो बच्चे किस बोर्ड से? तो बिहार बोर्ड से। ठीक है। इसलिए बिहार बोर्ड के ही बच्चे हमारे हिंदी के क्लास का वीडियो देखें। ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो मातृभाषा होता है, जो लैंग्वेज पेपर होता है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो या भोजपुरी हो या मैथिली हो, ठीक है, जो भाषा होता है वह जितना भी स्टेट बोर्ड है, सभी स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे यदि हम बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में हिंदी आपका दिगंत भाग 2 जाता है। ठीक है। यानी कि दिगंत हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार झारखंड में अलग है, आपका यूपी में अलग है। और जब हम मातृभाषा को छोड़ देते हैं, जैसे इतिहास हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, यानी मातृभाषा को छोड़ करके यदि हम इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो सभी बोर्डों के लिए एक है। लेकिन जो हमारा लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, यानी कि भाषा का विषय है, वह सभी बोर्ड का क्या है? तो भिन्न भिन्न है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यदि आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ही आपके लिए यह हिंदी का क्लास फायदेमंद साबित होगा। ठीक है। प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको आज बुक के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आपकी कक्षा 12वीं में हिंदी का कुल बुकों की संख्या कितनी है? तो कुल बुकों की संख्या 3 है। यानी कि हिंदी में कुल कितने किताब है? तो 3 किताब है। ठीक है। प्यारे बच्चों, वह 3 किताब कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपका किताब है हिंदी व्याकरण। कौन सा है? तो हिंदी व्याकरण। इस प्रकार से बुक आपको दिखेगा। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण मैं आपको सबसे अंत में पढ़ाऊंगा। ठीक है। दूसरा किताब है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ये आपका दूसरा बुक है। इस बुक से 5 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए ये भी बुक मैं आपको सबसे अंत में पढ़ाऊंगा और इम्पोर्टेंट बातें ही मैं इससे पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डीपली मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण बुक है वह बुक है दिगंत भाग 2। ठीक है। प्यारे बच्चों, दिगंत भाग 1 आपने कक्षा 11th में पढ़ा। ठीक है। तो इसलिए कक्षा 12th में हम दिगंत भाग 2 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम दिगंत भाग 2 पढ़ने के लिए पेज उल्टाते हैं तो आपको कुछ 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है। वह पहला है गद्यखंड। क्या है? गद्यखंड देखने को मिलेंगे, गद्यखंड। और दूसरा आपका है काव्यखंड, काव्य खंड। ठीक है। प्यारे बच्चों, गद्य खंड में कुल पाठों की संख्या कितना है? तो कुल पाठों की संख्या 13 है। कितना है? तो 13 है। जैसे प्रथम पाठ क्या है? तो बातचीत। ठीक है। प्रथम पाठ बातचीत से लेकर के इसी प्रकार 13वां कौन सा है ना जाता है? तो शिक्षा तक आपका जाता है। ठीक है। इसी प्रकार काव्य खंड में भी आपका कुल काव्यों की संख्या कितना है? तो 13 है। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? तो सर्वप्रथम देखिए, गद्यखंड सर्वप्रथम हम क्या पढ़ेंगे? तो गद्यखंड। तो गद्यखंड में कुल पाठों की संख्या कितना है? तो 13 पाठ है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 13 का 13 पाठ का अध्ययन करेंगे, किसके अंतर्गत करेंगे? तो गद्यखंड के अंतर्गत करेंगे। इसलिए हमें सर्वप्रथम यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर गद्यखंड क्या होती है। ठीक है। और जब हम काव्यखंड पढ़ेंगे तो हमें यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि काव्यखंड क्या है, किसे कहते हैं, और गद्यखंड और काव्यखंड में क्या अंतर होती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को बताने के लिए जाऊंगा कि गद्यखंड क्या होती है, काव्यखंड क्या होती है, और गद्यखंड और काव्यखंड में क्या अंतर होते हैं। ठीक है।
प्यारे बच्चों, जब हम गद्य खंड और काव्य खंड को अच्छे से समझ जाएंगे, समझने के बाद हम क्या करेंगे, गद्य खंड का प्रथम पाठ बातचीत से शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यह नहीं पूछा जाएगा कि गद्य खंड किसे कहते हैं, गद्य खंड की परिभाषा दो या काव्य खंड की परिभाषा दो, या दोनों का अंतर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा करके क्या करूंगा, तो आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि मैं गद्य खंड की बात करूं तो गद्य खंड को संक्षिप्त में आपको गद्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो गद्य भी कहा जाता है। और काव्य खंड को पद भी कहा जाता है। क्या है ना, कहा जाता है, तो पद भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड की रचना किस प्रकार से होती है, तो जितने भी गद्य हैं, ठीक है, उन गद्यों की रचना किस प्रकार से होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, तो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्यों को जोड़ते हुए हम लोग है ना क्या करते हैं, तो एक पैराग्राफ के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यानी कि गद्य में क्या होती है, तो हम लोग वाक्य का उपयोग करते हैं, वाक्य का प्रयोग है ना करते हैं, पैराग्राफ का प्रयोग है ना करते हैं। किसका करते हैं, तो वाक्य का प्रयोग करते हैं और पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं। जबकि काव्य खंड में क्या होता है, काव्य खंड में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइन का। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे गद्य खंड। देखिए गद्य खंड यदि हम आसान भाषा में कहें, मूर्ख भाषा में कहें, तो मूर्ख भाषा में हम इस प्रकार से इसको हम कहेंगे कि आपके मन में जो भी कुछ आया और जो आया उसको व्यक्त कर दिए, जैसे आया वैसे व्यक्त कर दिए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, तो वो सारा का सारा आपका गद्य खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गद्य खंड। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखिए, एक नेता, ठीक है, जब नेता आता है पटना से, वो भाषण देने के लिए क्या करता है, मंच पर चढ़ता है, जैसा मन वैसा भाषण दे देता है। सोचता है, ज़्यादा नहीं सोचता, जो मन में आया उस प्रकार से भाषण दे दिया। ठीक है, तो ये जो भाषण है, क्या है भाषण, क्या भाषण हमारा गद्य खंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और क्या भाषण में हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाषण आपका क्या है, तो गद्य खंड है। और आपके कक्षा 12वीं में गद्य खंड के अंतर्गत क्या हम लोग भाषण पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, तो भाषण का शीर्षक होगा संपूर्ण क्रांति। ठीक है, जो पटना में जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ठीक है, इसी प्रकार और क्या है ना हो सकता है, तो प्यारे बच्चों आपका दिल का बात। ठीक है, आपका दिल का बात क्या अपने डायरी में लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना लिख सकते हैं। तो जो भी लोग डायरी लिखते हैं, जैसे मन वैसे क्या करते हैं, तो लोग डायरी लिखते हैं। तो क्या डायरी भी आपका गद्य खंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसी प्रकार और क्या होगा, तो कहानी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार और क्या होगा, तो निबंध हो सकता है। तो भाषण, डायरी, कहानी, निबंध आदि इस प्रकार जितने भी होते हैं, जिनमें हम लोग वाक्यों का प्रयोग करते हैं, पैराग्राफ का प्रयोग करते हैं, वे सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो वे सभी के सभी गद्य खंड के अंतर्गत आते हैं। या आप है ना कहिए कि जब कोई व्यक्ति यात्रा करता है, जैसे कोई पटना गया, पटना का चिड़ियाघर गया दिखने के लिए, चिड़ियाघर के बारे में व्याख्या किया, तो वो भी क्या कहलाता है, तो वो भी यात्रा कहलाता है। तो यात्रा भी हमारा क्या है ना होगा, तो यात्रा भी हमारा गद्य खंड के ही अंतर्गत होगा। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों आते दूसरा पॉइंट पे, क्या काव्य खंड। देखिए काव्य खंड में सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो लाइन का, यानी कि इस प्रकार के लाइन का हम लोग क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने लाइन कहाँ देखा, तो गीत में देखा, गीत यानी संगीत में देखा, कविता में देखा, दोहा में देखा। ठीक है, और हम जो भी लाइन का प्रयोग करते हैं, उस लाइन को हम लोग है ना क्या करते हैं, तो एक सुर के माध्यम में हम लोग गाते हैं, जिसे सुन करके दूसरे व्यक्ति क्या है ना बोलते हैं कि वाह क्या कविता है, वाह क्या गीत है। ठीक है, वाह क्या दोहा है। जैसे मुझे याद है, मैं जब कक्षा 6 में था, एक कविता था। वह कविता कौन सा था, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो क्या वो लाइन में था, बिल्कुल लाइन में है, यानी कि इस प्रकार के लाइन में हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। तो जितना भी आपका लाइन रहेगा, उस लाइन में क्या
चाहे वो आपका कविता हो, तो कविता आपका है ना क्या होगा, तो काव्यखंड के अंतर्गत आएगा, यानी पद के अंतर्गत आएगा। चाहे वो गीत हो, जैसे कोई सा भी एक गीत है ना गाते हैं, ठीक है, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे, ठीक है, ये भी देखिए लाइन बाय लाइन है, एक सुर के साथ गाते हैं, तो ये भी मेरा क्या है, तो काव्यखंड के ही अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मेरा क्या होगा, तो दोहा होगा, दोहा होगा, ठीक है, जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगा, बहुरी करेगा कब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, काव्यखंड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 12वीं में सूरदास का और तुलसीदास का दोहा भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और भी, जैसे गजल हो गया, गजल भी किसके अंतर्गत है ना आएगा, तो काव्यखंड के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो ये तो प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट है ना हो गया। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए, जब हम लोग गद्य खंड लिखते हैं तो गद्य खंड को लिखने में साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मन में आया उन शब्दों को रख दिए, उन वाक्यों को रख दिए, मेरा क्या बन गया, मेरा आपका चाहे भाषण बन गया, डायरी बन गया, कहानी बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं, साधारण शब्द का हम लोग क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं। जबकि हम काव्यखंड में एक विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने कविता भी आपको एक मैंने कविता आपको सुनाया, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। अब देखिए, हवा का पर्यायवाची शब्द तो हम तो वायु भी है ना रख सकते हैं, तो कैसे होगा, वायु हूँ वायु में अनोखी हवा हूँ। सुनने में अच्छा लगा, नहीं ना लगा, तो अच्छा कब लगेगा, जब वायु के स्थान पर जब हम हवा ही रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग काव्यखंड के अंतर्गत क्या करते हैं, एक विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि हम एक कहानी में हवा की जगह वायु भी रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। इसलिए हम गद्य खंड के अंदर साधारण शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि काव्यखंड के अंदर हम एक विशेष शब्दों का क्या करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका चौथा पॉइंट आ जाएगा। प्यारे बच्चों, जो जितने भी गद्य लिखते हैं, चाहे वो भाषण लिखे, डायरी हो, कहानी हो, निबंध हो, यात्रा हो, तो जो भी इनका रचना करेगा वह क्या है ना कहलाएगा, वह कहलाएगा लेखक। क्या है ना कहलाएंगे, लेखक, ठीक है। यानी गद्य खंड को लिखने वाले लेखक है ना कहलाते हैं, और काव्य खंड को लिखने वाले क्या कहलाएंगे, तो कवि। क्या कहलाएंगे, कवि, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों, गद्य खंड में हम 13 पाठ जितने भी पढ़ेंगे, 13 पाठ के रचयिता क्या कहलाएंगे, तो लेखक, ठीक है। जैसे प्रथम पाठ क्या है, बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट आपका है ना क्या हुए, तो बालकृष्ण भट्ट आपका हुए लेखक। उसी प्रकार काव्यखंड के अंतर्गत जो भी पद पढ़ेंगे, उन पद को जैसे लिखे कौन, तो तुलसीदास। तो तुलसीदास है ना क्या हुए, तो तुलसीदास हुए कवि, ठीक है। क्या हुए, तो कवि, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गद्य खंड के अंतर्गत हमारा क्या क्या है ना आ सकता है, भाषण, डायरी, कहानी, लघु कहानी, यात्रा, निबंध, एकांकी। इसके अलावा काव्यखंड के अंतर्गत क्या क्या, तो गीत, दोहा, कवि, गजल इत्यादि आ सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको गद्य खंड और काव्यखंड अच्छे से समझ में आई हो।